क्या आपकी भरकुटी पर कभी तेज कंपन, फुदकना या स्पंदन हुआ है? तो ये कोई सामान्य अनुभव नहीं है। ये संकेत हैं एक छिपी हुई दिव्य रहस्य का, जहाँ से आत्मा और ब्रह्मांड का संवाद शुरू होता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानी आज वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि भरकुटी पर दिव्य ऊर्जा का रहस्य क्या है। कई साधक प्रश्न करते हैं कि मेरी भरकुटी पर कभी खिंचाव होता है, कभी झंझनाहट होती है। कृपया इसके विषय में हमें विस्तार से बताएं। भरकुटी यानी आज्ञा चक्र, हमारे शरीर का वो केंद्र जहां आत्मा की आँख खुलती है। लेकिन यहाँ दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है, और दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है तो क्या होता है, आइए जानते हैं इस गूढ़ रहस्य को। भरकुटी यानी दोनों भावों के बीच में जो हमारा ऊर्जा का केंद्र है, इसे तीसरी आँख भी कहते हैं। आज्ञा चक्र ज्ञानी द्वार भी माना जाता है। यही वो स्थान है जहाँ से अंतर्ज्ञान, स्पष्ट दर्शन, दिव्य चेतना का प्रवाह हमारे जीवन के अंदर होता है। आत्मज्ञान की यात्रा शुरू होती है। यह न केवल योगियों का ध्यान केंद्र है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रिसीवर है। यहीं से आप ब्रह्मांड की दिव्य चेतना को रिसीव कर पाते हैं। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। ये हमारे 6 चक्र शरीर के अंदर आभास कराते हैं ऊर्जा का। 7वां चक्र हमारे सर से ऊपर मौजूद रहता है, जो सिल्वर कोड से जुड़ा रहता है। हमारे शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जा के संकेत क्या है? जब ध्यान, साधना, सुमरण, मंत्र जाप, प्राणायाम करते हैं तो भरकुटी पर ये संकेत प्रकट होते हैं। तेज कंपन, बिजली जैसे झटके लगना, स्पंदन होना, गर्माहट या ठंडक का प्रवाह होना, नीली, बैंगनी या सुनहरी रोशनी का हमें बंद आँखों में भी वो दर्शन होते हैं। किसी के शरीर में ये ऊर्जा हमारे थर्ड आई के ऊपर खिंचाव के रूप में देखी जाती है। ये संकेत दर्शाते हैं कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा आज्ञा चक्र तक पहुंच चुकी है। अब चेतना जागृत होने वाली है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ रीढ़ की हड्डी के माध्यम से हमारे आज्ञा चक्र तक पहुँचती है। जब ये तीनों अपनी प्रबल अवस्था में आती है, ध्यान, मेडिटेशन, सुमरन के माध्यम से ऊर्जा का गति ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। क्यों होता है ऐसा अनुभव? ये दिव्य ऊर्जा पिंगला, ईड़ा और सुषुम्ना नाड़ियों के मिलन केंद्र पर सक्रिय होती है। जब मन शांत होता है, विचार सुनने की अवस्था हम पहुंच जाते हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां जब बिल्कुल शांत अवस्था में पहुंच जाती है तो यहाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जा तरंगों के रूप में हमारे मस्तिष्क पर प्रकट होने लगती है। भरकुटी उस द्वार की तरह जहां आत्मा और ब्रह्मांड का मिलन होता है। यहाँ से भूत, भविष्य, वर्तमान की वो घटनाएं हमें आज्ञा चक्र के माध्यम से जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में पहुँचते हैं, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा का सुमरन करते हैं, तो आपकी चेतना आपको महसूस कराने लगती है कि आने वाले समय में आपके साथ में वो दृश्य पहले ही आपको प्रकट होना प्रारंभ हो जाते हैं।
और ये दिव्य चेतना आपको वो संकेत देने लगती है जहाँ से ब्रह्मांड की शक्तियाँ प्रारंभ होती है। इसे जागृत कैसे करें? कई साधक प्रश्न करते हैं कि हम इसे जागृत करना चाहते हैं। साक्षी भाव होकर, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, अगर आप इस ब्रह्मांड की दिव्य रहस्य को अनुभव करना चाहते हैं, साधनाएं कई आपके जीवन के अंदर उपयोगी हो सकती है। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सी तकनीक को अपनाते हैं। त्राटक दीप या बिंदु पर ध्यान को एकाग्र करना, ओम का उच्चारण करना, भरकुटी पर ध्यान केंद्रित करना, ये कई तरह के संकेत हमें बताते हैं जहाँ से हमें ये दिव्य चेतना का आभास हमें होने लगता है और हम ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में जुड़ते हुए चले जाते हैं। और जब हमारा जुड़ाव होता है, अपने आप में हमें ये महसूस होने लगता है कि मेरे आज्ञा चक्र के ऊपर कोई कंपन हो रहा है, कोई झंझनाहट हो रही है, कोई ऐसा खिंचाव हो रहा है जो हमें इस सत्य के साथ में जोड़ रहा है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता चला जाता है, दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है और फिर शुरू होती है आत्मा की असली यात्रा, जो ब्रह्मांड की दिव्य चेतना के साथ में जुड़कर परम पिता परमात्मा की शक्तियों का एहसास हमारे इस शरीर के अंदर कराती है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। शरीर हमारा 5 तत्वों से निर्मित है। छठी इसके अंदर आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है। जो अपने मूल के साथ में आत्मा जुड़ जाती है तो सारे भ्रम भ्रांतियाँ मिटती चली जाती है। आज्ञा चक्र के ऊपर ये आभास होने लगता है, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। ब्रह्मांड की दिव्य चेतना हमें ये निरंतर एहसास कराती है और जब ये एहसास जीवन के अंदर होने लगता है, आज्ञा चक्र हर समय एक्टिवेट होने लगता है। ये आभास हर पल आपको जहाँ पर भी आप बैठते हैं, चलते हैं, आपके वाणी के अंदर, व्यवहार के अंदर, चरित्र के अंदर ये दिव्य ऊर्जा का प्रभाव प्रकट होने लगता है। और ये भरकुटी पर दिव्य ऊर्जा का कंपन कोई कल्पना नहीं है। ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा का वो सफल परिणाम है जहां आप निरंतर ध्यान, सुमरन, मंत्र जाप, प्राणायाम करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। आपको स्वयं ही अपने आप में उतरना पड़ेगा और शरीर को मंत्र के द्वारा, शब्द के द्वारा जागृत करके तब ये इस क्षेत्र तक चेतना पहुँचती है। चेतना के द्वार खुलने का पहला स्पंदन, क्या आप तैयार हैं इस दिव्य यात्रा को चलने के लिए? आपने बहुत सारी युक्तियां अपनाई होंगी। जब आपके शरीर के अंदर ये प्रकट होने लगता है तभी आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। जहाँ विचार शांत होते हैं वहाँ भरकुटी पर ऊर्जा बोलती है। धीरे धीरे ये एहसास आपको होने लगता है, बल्कि प्रकाश बनकर बहती है। इसे महसूस करना है तो खुद को खोना होगा। मिटा दे अपनी हस्ती, गर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अपने अहम को, अपनी विद्या को, अपने ज्ञान को त्याग कर समर्पण भाव से साक्षी होकर इसके साथ में जुड़ना है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि मैं नित्य प्रति आप लोगों के लिए इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत
करके आपको दिव्य चेतना के साथ में जोड़ना चाहता हूँ। अगर आप अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति को पहचानना चाहते हैं, रेकी के द्वारा दिए हुए नंबर पर संपर्क करें।